और इसी बीच बड़ा अपडेट आपको दे दें, भोपाल पहुंच चुके हैं अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में संवाद करेंगे तो प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण भी वो करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। खजुराहो में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद सीधे वो राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। अपडेट आपको दे दें कि भोपाल पहुंच चुके हैं, कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर पहुंचेंगे। यहाँ पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण भी होगा। तैयारियां लगभग पूरी है, बस इंतजार हो रहा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और भोपाल वो पहुंच चुके हैं। बड़ा अपडेट आपको दे दें, खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज गए हैं। सूरज, भोपाल पहुंच चुके हैं अमित शाह, और कितना और समय लगेगा कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर पहुंचने में उनको? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। स्टेट हैंगर पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही यहां से खासतौर से मिंटो हॉल कुशाभाऊ ठाकरे जो सभागार है उसकी तरफ रवाना होंगे। तैयारियों को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा अलर्ट हो चुका है, रास्ता भी रोक दिया गया है। कुछ कह सकते हैं कुछ ही मिनटों बाद वो यहाँ से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार की तरफ रवाना होंगे। खासतौर से लोकसभा चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी का ही, खासतौर से कैसे आम वोटर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कैसे प्रबुद्ध जन जो खासतौर से की वोटर्स होते हैं, जिनमें हम डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, शिक्षकों की बात करें, समाज सेवियों की बात करें, या वो समाज सेवी जो कहीं ना कहीं समाज में अलग अलग वर्ग में अपनी पहुंच रखते हैं, उनसे संवाद करेंगे ताकि कैसे बीजेपी सरकार की विचारधारा के साथ, सरकार के विकास कार्यों के साथ लोग जो है वो बीजेपी से जुड़े। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन खासतौर से हमने पिछली बार भी देखा था और इस बार भी किया जा रहा है। तो उम्मीद वही है कि लोकसभा में कैसे जो बीजेपी का संकल्प है कि अब की बार 400 पार 400 लोकसभा सीटों के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि हर स्थान पर तमाम जो नेता हैं वो इसी बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज 3 बड़े बड़े शहरों में अलग अलग यदि बात करें, चाहे ग्वालियर चंबल की बात हो या बुंदेलखंड की खजुराहो की बात हो या मध्य क्षेत्र की बात हो, तो राजधानी भोपाल में कार्यक्रम किया जा रहा है। तो अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम करने का मकसद भी यही है कि कैसे खासतौर से अलग अलग वर्ग को साधना है, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, चाहे ग्वालियर के कार्यक्रम की बात करें या खासतौर से आज खजुराहो में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, और अब भोपाल में तमाम वो की वोटर्स जो समाज सेवी हैं, प्रबुद्ध जन जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ संवाद करेंगे कि कैसे बीजेपी जो है वो अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम करती है, हर व्यक्ति का विकास हो इसको लेकर प्रयास करती है। और यही कारण है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, आयुष्मान योजना की बात हो, आरोग्य भारत की बात हो, हर वो बड़ी योजना जो खासतौर से गरीब तबके के लिए बनाई गई है वो कैसे उनका जीवन स्तर बदल रही है। चाहे रोजगार की दृष्टि से बात करें, भौतिक विकास की बात हो या आध्यात्मिक विकास की बात हो, तो इसी लाइन पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के आगाज में खुद अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने कमान संभाली है। हम देख रहे हैं लगातार, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, दोनों राज्यों में लगातार उनके दौरे देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, सुरक्षा दस्ता भी अलर्ट है और खासतौर से जो क्लियरेंस वाहन आपको नजर आ रहा है वो भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। कुछ देर बाद ही स्टेट हैंगर से बाहर आएंगे, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं दिया गया है मीडिया कर्मियों को, इसलिए तस्वीर बाहर से दिखा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो वाहन है वो यहाँ से आना बंद हो गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं सूरज, और अब बस कुछ ही देर में अमित शाह कन्वेंशन सेंटर पहुंच जाएंगे, कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर, जहां पर वो प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।